नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका एक बार फिर से जीएस दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस लाए हैं जिसका हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। इसका आंसर है मदरबोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह है? वेब सर्वर, वेब सीरीज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर। तो इसमें पूछा संबंधित वेब पृष्ठों का कौन सा एक संग्रह है, तो इसका आंसर है वेब साइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में इफ्रीरियर फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी में से है? लॉजिक, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, तारीख व समय। तो इफ्रीरियर फंक्शन का संबंध लॉजिक श्रेणी से है। लॉजिक श्रेणी से है, लॉजिकल श्रेणी से है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग जो है त्रुटि को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसको? त्रुटि त्रुटि को पकड़ने के लिए या पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिंगल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है? डीसीएस, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, डायल अप। तो वाईफाई जो है, यहाँ इसका राइट आंसर है वाईफाई। वाईफाई है। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि डिवाइसों में को जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसका जो काम है इंटरनेट सेवा में सिंगल ट्रांसमिट को करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। वाईफाई के टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीमित दूरी तक, मतलब अगर आपके कमरे में एक फ़ोन है और उसमें नेट है, तो आपने अगर उस फ़ोन को नेट ऑन करके रख दिया और उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, तो एक रेडियो तरंगों के माना आपके घर में जितने फ़ोन हैं सब उससे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये वाईफाई एक सीमित दूरी के लिए होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजीलेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? एक कंप्यूटर समान सटीकता व कुशलता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ गणनाएं करते हैं। कंप्यूटर अधिक तेज गति से काम करता है। एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य व गणनाएं कर सकता है। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है डी। कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य व गणनाएं कर सकता है। भाई ऐसा तो कोई प्रकार है नहीं कि कंप्यूटर की जो है मतलब सटीकता से आप भिन्न भिन्न प्रकार कार्य करेगा, ऐसा नहीं। कंप्यूटर हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। देखिए, कंप्यूटर में स्पीड जो होती है वो मानव की अपेक्षा से बहुत तेजी से करता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो स्पीड होती है वो कंप्यूटर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, मतलब हम एक क्लिक करते हैं तो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड डेटा वो प्रोसेस करता है। ठीक है। सेकंड है क्यूरेसी। कंप्यूटर जो काम करता है वो 100% सत्यता के साथ करता है। डिजिल मैं बताऊं, मानव किसी कार्य को कुछ घंटों में करने के बाद थक जाता है, मतलब मानव जो है किसी काम को करने के बाद लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। वो उस काम को करने के बाद थकता नहीं है, कई महीनों दिनों तक काम करते रहते हैं। वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर किसी गणितीय कार्य को करते समय जो है अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कोई अगर काम कर रहा है तो उस कार्यों के अतिरिक्त भी किसी कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? AVI,
DOCX, HTML, GIF। तो इसका आंसर है MS वर्ड 2016 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए DOCX। DOC DOCX फाइल एक्सटेंशन है। अच्छा, जो हमारा HTML है, ये फाइल को सेव में किया जाता है। मतलब HTML की सहायता से फाइल को क्या किया जाता है, तो सेव किया जाता है। ठीक। फिर GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का संक्षिप्त रूप है, और AVI ऑडियो वीडियो इंटरलिफ्ट का संक्षिप्त रूप है। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलिफ्ट का। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, मॉनिटर, ग्राफिक प्लॉटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल कंट्रोल ECS, कंट्रोल ECS, ESC कंट्रोल एस्केप। मतलब स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कंट्रोल ESC का प्रयोग करते हैं। फिर कंट्रोल आल्ट प्लस डेल कंप्यूटर सिस्टम को रिबूट करने के लिए, मतलब कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई डेल, कंप्यूटर आल्ट प्लस डेल के मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके लिए करते हैं? ये कंप्यूटर सिस्टम को रिबूट करने के लिए, रिबूट के लिए, ये रिबूट करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस टैब हो कि मतलब खुले टैब को स्विच करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए। कंट्रोल कंट्रोल प्लस टैब, जो ये टैब है, इसको खुले स्विच को बंद करने के लिए ये किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII निम्नलिखित में किसका परिवर्णी शब्द है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एनालिटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरैक्शन, अमेरिकन सैटेलाइट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। इसका आंसर है ए ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है? चौथी, पहली, तीसरी और दूसरी। तो इसका आंसर है चौथी। चौथी पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा मानव कथन के समान थी, और पर्ल में जो चौथी पीढ़ी है, इसके अंतर्गत पर्ल है। पर्ल, PHP, पाइथन और रूबी,
SQL 4GL, इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें आती हैं। तो यहीं पे हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे हम फिर आपको एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।